नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं, मैं आपके साथ जीतन कुमार। मिड टर्म झारखंड पेडिकॉन सीएमई 2026 का सेमिनार आयोजित देवघर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया है। इसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्टीज हैं, उनसे बच्चों को जो रोग है उससे रिलेटेड जो कई सारे बीमारी है और भी कई सारी जो डिजीज हैं उनसे रिलेटेड होता है, वर्कशॉप होता है, एक दूसरे से साझा करते हैं और प्रेजेंटेशन के द्वारा बताया जाता है। हमारे साथ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शत्रुघ्न सर। सर, क्या किस तरह का वर्कशॉप आयोजित किया गया है ये? इसमें झारखंड मिड टर्म सीएमई है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। और ये देवघर आईएपी के द्वारा ये आयोजित किया गया है, जिसमें झारखंड एवं और अन्य राज्यों से भी शिशु रोग विशेषज्ञ आए हैं। जो आज के समय में जो नया विकास हो रहा है, जो नया डेवलपमेंट है बीमारी से संबंधित, उसके इलाज से संबंधित, उसके बारे में इन सब सारे चीज़ों का यहाँ डिस्कशन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए जानकारी मिल सके लोगों को, और ताकि हम लोग इस जानकारी का फ़ायदा अपने बच्चों जो मरीज हैं उनको दे सकें। कई बार होता है कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ कई सारी बाय बर्थ भी कई सारे रोग आते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वो रिकवर हो पाता है। तो ऐसे में किस तरह से टैकल होता है? तो ये कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा होता है जो हेरिडिटरी होता है, और कुछ सारे प्रॉब्लम होते हैं जो बाद में डेवलप करते हैं। न्यूबॉर्न में बहुत तरह की समस्या होती है, कभी जैसे बच्चा जन्म लिया रोया नहीं ठीक से, उसका अलग प्रॉब्लम होता है। तो ये समय के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बहुत सारी बीमारी ऐसे है जो सही समय से अगर पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। कुछ में दिक्कत भी होता है, खासतौर पे जो कुछ ऐसे भी वंशानुगत बीमारी है जिनका अभी भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर समय से कुछ पता चल जाता है तो हम लोग उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अच्छा सर, वैक्सीनेशन जो छोटे बच्चों को लगता है, कई बार होता है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आता है, कई सारे वैक्सीन ऐसा होता है कि उसका इफेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा? मैंने देखिए बुखार, डीपीटी, खासतौर पे डीपीटी के वैक्सीन के बाद फीवर आना कॉमन है। उसके लिए हम लोग बुखार की दवा भी, जो पैरासिटामॉल होती है, उसका ड्रॉप्स भी देते हैं। और लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आपके बच्चे के लिए बहुत ही अनिवार्य है, और ये आप मान के चलिए कि जिन जिन चीज़ों का वैक्सीन्स है, उसका बहुत सटीक इलाज नहीं है, खासतौर पे डिप्थीरिया का। इसीलिए बच्चों को बुखार से डरना नहीं है, वैक्सीन ज़रूर दिलवाएँ। और आजकल पेनलेस वाला वैक्सीन भी आया है, जिसमें कम दर्द, मामूली बुखार आने का चांसेस रहता है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वही लोग वो दिला पाते हैं। लेकिन सारे जो सरकारी वैक्सीन्स हैं, मिनिमम उतना तो कम से कम ज़रूर दिलवाएँ। सारे गार्जियन से मेरा अनुरोध है। छोटे बच्चों को किस तरह से अब पालन करें, जो पेरेंट्स हैं, बहुत जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, क्योंकि आने वाले जो मौसमी बीमारी है उससे भी काफ़ी बचाना ये चुनौती है। लेकिन न्यू बॉर्न्स को संभालना थोड़ा-सा क्रिटिकल, माने क्रिटिकी में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उससे बहुत चिंता की भी कोई बात नहीं है। आप जो नॉर्मल हम लोग जो बच्चे को पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार से करना है। अलग से ऐसा कुछ विशेष नहीं है। खास मुख्य ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंड हो, इन सबों से बचाना। 6 महीना तक सिर्फ़ माँ का ही दूध पिलाना, बाहरी कुछ भी ना दें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैं देवघर शहर में और यहाँ के आस-पास के लोगों में देखता हूँ कि लोग, थोड़ा भी बच्चा लैट्रिन करने लगता है, तो उसमें लोग दाँत दबाने लगता है, जो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे बच्चे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उचित सलाह लें। और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बच्चा जैसे बड़े लोग हैं उसी तरह छोटा बच्चा भी है, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा केयर का ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा बस। केयर करना। ये बेसिकली वर्कशॉप जो आयोजित किया गया है, बेसिकली पर्पस क्या है सर? देखिए ये वर्कशॉप तो नहीं है, ये कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है। वर्कशॉप हम लोग कल आयोजित किए थे शनिवार को सदर अस्पताल में, नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम करके। उसमें नवजात बच्चों को कैसे रिससिटेट किया जाए, इसके लिए नर्सेस लोगों को ट्रेनिंग दी गई। आज का असली उद्देश्य ये है कि जो जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड में, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी साझा किया जाए, ताकि सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके और उसका फ़ायदा हम लोग अल्टीमेटली अपने एक मरीज दूसरे के से पास साझा पहुंचा करने सकें, के बाद मरीज के ज़रूरत। मरीज के पास इसका जानकारी पहुंचा सकें।
ठीक तो ये थे डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, जिन्होंने बताया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उससे कैसे बचा जाए। इस सेमिनार में इन्होंने अपनी अनुभव को साझा किया और जो मौसमी बीमारी है उससे भी कैसे बचा जा सके, इन्होंने ये काफ़ी बारीकी से बताया है। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।